खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपको एक और बार मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर अपने लिए कैसे आराधकों को चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जब उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे और उसने कहा कि हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर परस्तिश किया करते थे, तब यीशु नाजरी ने जो अल्फाज उससे कहे, मैं उनका बखान यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं उन लफ्ज़ों को, उन शब्दों को आपके सामने, आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हमने ये वर्स बहुत बार सुना है। मैंने भी, जब मैं विश्वास में नया आया, मैंने बहुत बार इस शब्द को सुना, और जब मैंने इस शब्द को सुना तो मैंने कहा निश्चित तौर पर परमेश्वर ऐसे वर्शिपर को ढूंढ रहा है, ऐसे गाना गाने वालों को ढूंढ रहा है, ऐसे सितार बजाने वालों को ढूंढ रहा है, जो उसकी परस्तिश, जो उसके गाने, जो उसके भजन आत्मा और सच्चाई से गा सकें, उसमें विलीन होके गा सकें। और अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि परमेश्वर सच्चे भक्त ढूंढ रहा है जो आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, और आगे लिखा है कि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर का कहने का क्या तात्पर्य है? यीशु नाजरी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहे हैं जो अच्छा गिटार बजाना जानते हों, जो अच्छा तबला बजाना जानते हो, ड्रम्स बजाना जानते हों, या अच्छा सुर में गाना गाना जानते हों? और अगर ऐसा ही है और आप गाना सुर में नहीं गा पाते मेरी तरह, तो आप तो घबरा जाएंगे, क्योंकि आप तो इस श्रेणी में आएंगे ही नहीं, आप इस लिस्ट में आएंगे ही नहीं। जब मैंने इस बात को आगे डीपली पढ़ा, जब मैं यूनानी भाषा में गया और मैंने इसको हिब्रू और ग्रीक में पढ़ा, तो मेरा थोड़ा सा एक अलग महज इसका निवारण निकल के आया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वर्स के अंदर जो आराधना वर्ड है, अगर हम उसको इंग्लिश के वर्ड्स में पढ़ें तो वहाँ पर वर्शिप वर्ड यूज़ किया गया है, और इसी सेम वर्ड को अगर हम इब्रानी भाषा में जाएं, ग्रीक में जाएं, यूनानी भाषा में जाएं, तो वहाँ पर इसका मतलब है प्रोस्कोनेओ। प्रोस्कोनेओ मतलब प्रेम के साथ रेवरेंस देते हुए और आदर के साथ दंडवत करना, एक तरीके से विलीन हो जाना, इस वर्ड का मतलब है। और ये वर्ड जो प्रोस्कोनेओ है, ये वर्ड बाइबल के अंदर 61 बार प्रयोग किया गया है। जब इसको हिंदी में अनुवाद किया गया तो इसके अलग अलग वर्ड हो गए, लेकिन यही सेम वर्ड हर जगह इस्तेमाल किया गया है। मैं 2-3 जगहों का वर्णन करूंगा यहाँ पर, ये कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब पहली बार आराधना वर्ड या वर्शिप वर्ड इस्तेमाल हुआ, वो तब हुआ जब पर्वत मोरिया पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर गया। वहाँ पर वर्शिप वर्ड फर्स्ट टाइम बाइबल में यूज़ हुआ, और जब वो वर्ड यूज़ हुआ वो हिब्रू में यूज़ हुआ, और उस वर्ड को बोलते हैं शाखा, और उसका भी सेम ही मतलब है, मतलब आदर के साथ दंडवत करना, बात का पालन करना, आदर करना। यीशु मसीह का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें, उससे प्रेम कर सके। इसका डायरेक्ट तात्पर्य उन आराधनाओं से नहीं है जो हम अपने कलीसियाओं में करते हैं, गाना गाना, सितार बजाना विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एग्जैक्टली उसकी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि क्या आप और मैं परमेश्वर को प्रेम करते हुए उसकी बातों का आदर करते हैं कि नहीं। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अंदर से प्यार करें, हकीकत तौर पर ऐसे प्यार करें कि जब हम सड़क पे चलें, जब हम अकेले में हों, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि यहोवा परमेश्वर यीशु नाजरी, उसका आत्मा, उसके फरिश्ते हमें देख रहे हैं।
जब ये आदर हमारे अंदर आ जाएगा तो हम परमेश्वर के मन भावते, परमेश्वर के जिस अनुकूल परमेश्वर अपने परस्तार यानी कि परस्तिश करने वालों को यानी कि आराधकों को ढूंढ रहा है, हम वो बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इस बात को थोड़ा और संदर्भ में बताया जाए तो शायद समझ में आए। आइए हम इसको संदर्भ में समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शाखा वर्ड यूज़ किया गया है इब्रानी भाषा में ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, ये 172 टाइम यूज़ किया गया है ओल्ड टेस्टमेंट में, और आप अलग अलग जगहों पे इसको देखते हैं। लेकिन मैं एम्फसाइज अभी एक और जगह करूंगा जो प्रोस्कोनोयो वर्ड है, जो यूनानी भाषा का शब्द है, जो कि यूहन्ना 4:23 के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। ये वर्ड लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में भी शैतान ने किया जब उसने परमेश्वर की परीक्षा ली। लेकिन हिंदी में इसको वर्ड को इस तरीके से अनुवाद किया, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। ये जो प्रणाम शब्द है, जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू विल वर्शिप मी, और आप जानते हैं कि वर्शिप और प्रणाम में फ़र्क है। आप इंग्लिश की बाइबल खोल के देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। सो हिंदी में जब अनुवाद किया गया तो उसको बदल दिया गया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप रेफरेंस के साथ उसके कलाम को और उसको ओबे करें। यही आपके लिए धार्मिकता है। और ऐसे ही आराधकों को यानी कि ऐसे ही बंदों को परमेश्वर, ऐसे ही भक्तों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे परस्तार को क्यों ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्यों ढूंढ रहा है। यशायाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ मुंह से ही मेरा आदर करते हैं, ये सिर्फ अपने मुंह से ही मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि यहाँ पर ये आदर तो कर रहे हैं लेकिन मन दूर है, यानी कि सच्चाई नहीं है। मैं अगर किसी का ऑनर करूं और मन उससे दूर रखूं, कड़वाहट रखूं, ईर्ष्या रखूं या उससे प्रेम ना रखूं, तो वो रेफरेंस दिखावा होगा, सिर्फ मुंह बोली बात होगी। और परमेश्वर इस बात को, क्योंकि परमेश्वर मनों के जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जानने वाला परमेश्वर है, तो वो ये बात कह रहा है कि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जिनके मन उसकी तरफ विलीन हो। अब आप कहेंगे कि इस पापी दुनिया में ये तो अनिश्चित सी बात है कि हम परमेश्वर के साथ ऐसे कैसे विलीन रह सकते हैं। मुझे एक अच्छी बात ये नज़र आती है अपने कलाम की, अपने यीशु नाज़री की, और परमेश्वर के जो उसने हमारे लिए रखा है उन सब चीज़ों की, कि हमको कुछ नहीं करना। He has done everything for us। उसने सब कुछ हमारे लिए उस क्रूस पर ऑलरेडी कर दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें विश्वास करके उसके ऊपर विलीन हो जाना है। उसके ऊपर जब हम विलीन हो जाएंगे तो परमेश्वर सब बातों को हमारे लिए पूरा करता है। और परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, लेकिन वो हमको कैसे ऐसे बना सकता है इसका भी वो वर्णन आगे कर रहा है। और बाइबल बता रही है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी हैव अ हार्श हार्ट। हमारे पास एक हार्ड हार्ट है, पत्थर का हृदय है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के पास वो प्रेम को लेकर नहीं आ सकते। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम शब्द सुनो, यानी कि परमेश्वर का कलाम सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो परमेश्वर इसलिए परस्तार या इसलिए वर्शिपर्स और आराधकों को ढूंढ रहा है क्योंकि मन कठोर हो चुके हैं। क्योंकि आप मुंह से, या कुछ लोग मुंह से तो रेफरेंस परमेश्वर को देते हैं, रेवरेंस देते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को मुंह से तो कहते हैं तू ही प्रभु है, तू ही करता धरता है, लेकिन उसके अनुकूल कार्य नहीं करते, उसके अनुकूल उसके मन परमेश्वर से नहीं लगे हुए हैं। इसीलिए वो ऐसे भक्तों को खोज रहा है। और सबसे प्यारी बात ये कि उसने प्रोविज़न दिया है। देखते हैं यूहन्ना 14 और उसकी 16 से लेकर 18 तक क्या यीशु मसीह कह रहे हैं। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हेल्पर, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार
ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु नासरी कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। एक और बात यूहन्ना 4 और 23 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जिसमें सच्चे भक्त, परंतु वह समय आता है वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और वो कह रहा है सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, आत्मा और सच्चाई। आपको संदर्भ समझ आया? सच्चाई, सत्य एक ही बात है। आत्मा, और वो कह रहा है सत्य का आत्मा, यानी कि आत्मा और सच्चाई से जो आराधक परस्तिश करेंगे या आराधना करेंगे, उनके लिए, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। उसके लिए वो सत्य का आत्मा आपको चाहिए। और वो सत्य का आत्मा अगर आपके अंदर बस गया तो आप वो वर्शिपर बन जाएंगे जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। और बड़ा आसान है ये बात कि हम किस रीति से परमेश्वर का आत्मा पा सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रेरितों के काम में क्या हुआ? लोगों ने बपतिस्मा लिया, शिष्यों ने हाथ रखे, लोगों को पवित्र आत्मा मिला। वो उंडेलना चाहता है पवित्र आत्मा, वो आपको अपना सच्चा आराधक बनाना चाहता है। और वो आराधक बनाने के लिए वो सेम स्पिरिट, सच्चाई का आत्मा आपको देगा। अब आप कहेंगे कि ये तो यीशु नाजरी कह रहा है कि मैं विनती करूंगा। क्या यहोवा चाहता है कि हमें वो आत्मा मिले? क्या वो मिल सकता है? आइए आगे हम पढ़ेंगे हिजकीएल नबी की किताब, उसका 36 अध्याय, उसकी 26 और 27 पे आए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार किया करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पिता अपने आप कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। उसका आत्मा कौन सा है? उसका आत्मा सच्चाई का है। आत्मा देगा सच्चाई का, और आत्मा और सच्चाई से आप उसकी परस्तिश कर पाएंगे। संसार उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे संसार में होड़ मची रहती है। उसी जिन व्यक्तियों के अंदर यह आत्मा पाया जाता है, उन व्यक्तियों के पीछे पूरा संसार पड़ा रहता है कि किस रीति से इनको हम गिरा दें। लेकिन हमारे यहोवा का आत्मा हम में सदा स्थिर रहता है। अगर आपके पास भी पवित्र आत्मा है और अगर नहीं है, तो मैं आज आपसे ये बात का भकान करते हुए कहता हूं कि आप परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जब तुम दुष्ट होके तुम्हारे बच्चे तुमसे कुछ मांगे तो तुम उन्हें अनुचित वस्तु नहीं देते, तो क्यों कर परमेश्वर तुम्हें भली वस्तु ना देगा। आप उससे पवित्र आत्मा मांगिए, वो आपको भरपूरी से देगा। पवित्र आत्मा आप ही के लिए रचाया गया है। जब आप अंगीकार करेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, वो आपको अपना आत्मा से भरेगा। और जब आप उसके आत्मा से भरेंगे, आप बहुत से काम करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि यहोवा कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा। यीशु नाजरी कह रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक मददगार भेजे, आत्मा और सच्चाई का आत्मा। सच्चाई का आत्मा जो आपकी मदद करे कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिता पाएं, जिससे आप परमेश्वर के राज्य में उसके पुत्र और पुत्रियां घोषित हो। याद रखिए, पौलुस कह रहा है इस बात को कि जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर आप उस सत्य के आत्मा से चलाए जाते हैं, आप वो परस्तार हैं, आप वो आराधक हैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री भी हैं। योएल नबी की किताब, उसका
2 अध्याय 28 और 19 अक्सर सुना है हमने। इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्नों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। उस समय मैं अपनी आत्मा दास और दासियों पर उंडेलूंगा, सब पर उंडेलूंगा, सारे दास दासियों पर उंडेलूंगा। जितने मेरे नाम पर विश्वास करेंगे उन सब पर मैं उस आत्मा को उंडेलूंगा जो कि सच्चाई का आत्मा है, जो कि ठहराव का आत्मा है, जो कि स्थिरता का आत्मा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसा सकें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके साथ एक ऐसा जीवन जी सकें कि वो नित्य तौर पर परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर को ओबे करें, परमेश्वर को इज्जत दें। उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेने हैं वो बाइबल के अनुसार ही लें, परमेश्वर के अनुसार लें। और कमाल की बात यह है कि परमेश्वर आपको साहस दे रहा है, परमेश्वर आपको वो दृढ़ता का आत्मा दे रहा है जो आपकी मदद करेगा उन डिसीजंस को लेने के लिए। तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसका आदर सम्मान कर सकें, और फिर आप आदर और सम्मान के साथ उसकी आत्मा से भरेंगे। और आप जानते हैं बाइबल बड़ी भांति कह रही है, जो मुझ पे विश्वास रखेंगे उनके चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वो रोगियों को चंगा करेंगे, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। बहुत कुछ है मसीह के पास। उसका आराधक बनने के बाद बहुत कुछ है, सुपरनैचुरली बहुत कुछ है। यू विल फाइंड योरसेल्फ इक्विप्ड in a certain environment, in a certain with certain capabilities that you will reign the kingdom, and God is there to help you out. परमेश्वर के साथ स्थिरता से बने रहिए, उसके आराधक बनिए। कैसे? आत्मा और सच्चाई से, उसके पवित्र आत्मा से भरकर, उसके पवित्र आत्मा में दृढ़ होके। और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ऐसे ही परस्तार को ढूंढ रहा है, और मेरी पूरा विश्वास है कि आप वही परस्तिश करने वाले, वही आराधक हैं जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।